this video, please do like, share, and subscribe to my channel for getting more and more and more valuable information. Okay, so let's start at today's video. Please do like, share, and subscribe to my video. Okay, तो आज मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को फुल अप कवर करवाऊंगी मैं आपको पूरा यूनिट नंबर 1 और बेसिकली फोकस करेंगे पैराडिग्म्स ऑफ रिसर्च में बेसिक्स ऑफ रिसर्च मैंने करवा दिया है मैं उसका भी थोड़ा ओवरऑल ओवरव्यू दूंगी क्योंकि एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट बेनिफिशियल एंड रिविजनल वीडियो है ये। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये पूरा यूनिट आज कवर होने वाला है, तो बने रहिए यूनिट में एंड तक। ओके, तो अब हम करेंगे इस पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको एसक्यूएल की यूनिट नंबर 1 पूरी करवा दूंगी। यूनिट नंबर 1 का मैं पहले क्वेश्चन उठाती हूँ, व्हाट इज अ पैराडिग्म। पैराडिग्म क्या होता है? पैराडिग्म बेसिकली क्या है? तो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी डज नॉट बिगिन विद अ मेथड और स्टैटिकल। साइकोलॉजिकल इंक्वायरी पैराडिग्म बेसिकली जो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी हम करते हैं जो हमारी साइकोलॉजी की इंक्वायरी होती है, बेसिकली इंक्वायरी क्या होती है? सर्वे मेथड होता है, इंटरव्यू मेथड्स होते हैं। मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर दिया। अब ये रिविजनल वीडियो यहाँ पे मैं इन डिटेल एक और बार एक्सप्लेन कर दूंगी। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आएगा एग्जाम में। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएंगे एग्जाम में। तो what is paradigm? Psychological inquiry does not begin with methods or statics. जो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी है वो शुरू नहीं होती, बिगिन नहीं होती मेथड्स से और स्टैटिक्स से। इट बिगिन बट वो बिगिन होती है, इट बिगिन्स विद अ वे ऑफ सीइंग द वर्ल्ड। बल्कि जो पैराडिग्म है ये एक तरीका है कि आप संसार को कैसे देखते हो। तो it begins with the way of seeing world called paradigm. ओके, तो अब कोई आपसे पूछे आपको पैराडिग्म की क्या नॉलेज है ओवरऑल, तो पैराडिग्म इज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर ओन आईज। इट बिगिंस विद अ वे ऑफ सीइंग द वर्ल्ड कॉल्ड पैराडिग्म। ओके, अब पैराडिग्म इन्फ्लुएंसेस, अब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होता है इंग्लिश, मतलब आपने देखा होगा कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह जो होते हैं, जो उन्हें इन लोग इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं जो मतलब सरकारी कोई मुद्दा होता है हमारा उसमें वीडियोस बनाना, जैसे लाइक अभी करंट में अरावली का चल रहा था। तो आप पैराडिग्म इन्फ्लुएंसेस हाउ आर साइकोलॉजिस्ट, और यहाँ पे इन्फ्लुएंसेस हम साइकोलॉजिकली वे में देखेंगे। तो आप पैराडिग्म जो पैराडिग्म है, और पैराडिग्म क्या है? इट बिगिंस विद अ वे ऑफ सीइंग द वर्ल्ड, है ना। तो जो पैराडिग्म है वो इन्फ्लुएंस करता है हाउ अ साइकोलॉजिस्ट थिंक, ये साइकोलॉजिस्ट कैसे सोचता है अबाउट ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। किसके बारे में? Paradigm influences how a psychologist think about human behavior, what they consider, और वो कंसीडर कैसे करता है ट्रूथ को, ट्रूथ मीन्स सच्चाई को, एंड व्हाट काइंड ऑफ मेथड्स दे बिलीव आर एप्रिशिएट फॉर स्टडी पीपल, और कैसे मेथड्स होते हैं, व्हाट काइंड्स ऑफ मेथड, कैसे मेथड्स होते हैं दे बिलीव आर एप्रोप्रिएट, जो एप्रोप्रिएट होते हैं फॉर स्टडिंग पीपल। अब आप पैराडिग्म कर रहे हो तो आपको लोगों को स्टडी करने के लिए मेथड्स भी चाहिए होंगे, तो कौन से मेथड एप्रोप्रिएट हैं वो जानेंगे हम इसमें। तो इमेजिन करिए, फॉर एग्जांपल इमेजिन 5 people आर वाचिंग द सेम आर्ग्यूमेंट बिटवीन 2 क्लासमेट्स। आपकी क्लास में 2 बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, भाई भयंकर झगड़ा हो रहा है, और 5 लोग उसको देख रहे हैं सेम, है ना। बट वन से एक कहता है कि इट वॉज बिकॉज ऑफ पर्सनैलिटी, ये उसकी पर्सनैलिटी की वजह से हुआ है, वो है ही ऐसा, मतलब पर्सनैलिटी मीन्स कि वो ऐसा बिहेव कर तो है ही ऐसा। अनदर कह रहा है कि वो उसको स्ट्रेस हो गया है इसलिए, दूसरा कहता है 5 में से दूसरा कह रहा है उसको स्ट्रेस होगा इसलिए दोनों झगड़ रहे हैं। और कोई और तीसरा कह रहा है कि ये पावर डायनामिक्स है, ये दोनों अपनी पावर का बखान कर रहे हैं। और चौथा कहता है अनदर थिंग्स दे बोथ कंस्ट्रक्टेड देयर ओन इंटरप्रिटेशंस, दोनों के अपने अपने अपनी अपनी राय है इसलिए झगड़ रहे हैं, कि वो कह रहा है मेरी मेरी होनी चाहिए, मैं सही हूँ मैं सही हूँ, और पांचवा कह रहा है कि मतलब ये दोनों आपस में ही, इन दोनों की मुंह मुंह की झगड़ा हो गया है जिसे कहते हैं, है ना, कि बहस हो गई है। दे
तो आप ये इस एग्जाम्पल पे आप देखिए कि दीज डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस अराइज फ्रॉम डिफरेंट पैराडिग्मेटिक लेंस, मतलब 5 लोगों ने 5 अलग अलग बातें कर दी है ना, तो डिफरेंट पैराडिग्मेटिक लेंस से ये देखा गया है। और ये याद रखना है, ये जो अब ये लाइन आई है ना कि ये पैराडिग्मेटिक दिया किसने था, ये लिखना जरूरी है, किसने दिया था? थॉमस। जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, वो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ब्लू से, ताकि आपको दिख जाए, है ना। तो पैराडिग्म की टर्म ही किसने दी थी? टर्म मतलब जो शब्द है वही थॉमस कोइन ने दिया था, और उन्होंने कहा था अ पैराडिग्म आप ये भी लिख सकते हो ऊपर का ना लिख से, दोनों का मतलब सेम ही है। पैराडिग्म इज अ वर्ल्ड वाइड और अ लेंस थ्रू विच वी अंडरस्टैंड रियलिटी, जिससे हम रियलिटी को देखते हैं, पीपल को देखते हैं, बिहेवियर को देखते हैं, थ्रू विच वी अंडरस्टैंड रियलिटी पीपल एंड बिहेवियर। और ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है व्हाट काउंट एज ट्रूथ, व्हाट काउंट एज ट्रूथ, हाउ टू स्टडी पीपल, पीपल को कैसे, मतलब कैसे लोगों को परखते हैं, व्हाट मेथड्स वी शुड यूज, हम कैसे मेथड्स यूज करें। और मेथड जब भी आ जाए तो सर्वे, इंटरव्यू और बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उनकी बात हो रही है, सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी की। ओके, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा का सा, ऊपर ऊपर वाला एग्जाम्पल से ही कनेक्शन है पूरा। इफ 5 पीपल सी द सेम इवेंट, अब यहाँ पे पीपल है, यहाँ स्टूडेंट है, एक सेम इवेंट 5 लोग देख रहे हैं, इवेंट मतलब कुछ भी हो गया है ना, दे में इंटरप्रेट इट डिफरेंटली, पर वो बाहर जाएंगे ना तो हर एक बात ना पांचों ना अलग अलग बताएंगे, कोई कहेगा ऐसा था वहां पे, कोई कहेगा ऐसा था वहां पे, कोई कहेगा ऐसा था, है ना। तो दे पैराडिग्म इन्फ्लुएंस, तो पैराडिग्म यहीं से तो इन्फ्लुएंस कर रहा है उनकी अंडरस्टैंडिंग को, कि सबकी वहां पे जाके अंडरस्टैंडिंग अलग अलग थी। इवन तो बेसिक सेम था, पर उन्होंने अलग अलग उसका बाहर जाके उसको इंटरप्रेट किया। ओके, व्हाट इज, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, व्हाट इज पैराडिग्म, या राइट टू द नोट ऑन द टॉपिक पैराडिग्म, तो पता होना चाहिए। और पैराडिग्म के जो ये हैं टाइप्स हैं बहुत सारे, तो इन पे हम अब डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी क्या होता है? ऑन्टोलॉजी का अगर हम बेसिक मतलब समझे तो व्हाट इज रियलिटी, रियलिटी क्या है? ऑन्टोलॉजी मीन्स व्हाट इज रियलिटी, इट डील्स विद द क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज रियलिटी, और ये एक क्वेश्चन से डील करता है, जैसे डज अ सिंगल रियलिटी एग्जिस्ट और आर दीज मल्टीपल रियलिटी एग्जिस्ट, मतलब एक सिंगल रियलिटी एग्जिस्ट करती है, बहुत से मल्टीपल रियलिटीज एग्जिस्ट करती है। और ये याद रखना, अगर सिंगल रियलिटी एग्जिस्ट करेगी तो हम उसको रियलिज्म कहेंगे, और मल्टीपल रियलिटीज एग्जिस्ट करेंगे तो हम उसको रिलेटिज्म कहेंगे। इसको याद रखने का ऐसा कर, ये सिंगल जो होगा वो रियल होगा, और जो बहुत सारे डबल्स के साथ आएगा वो हमेशा रिलेटिज्म लेके आएगा। ओके, रिलेटिविज्म, है ना। दूसरा एग्जाम्पल है, इफ रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव, अगर जो रियलिटी होगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे सॉरी लिखा हुआ है मेरे पीपीटी में, इफ रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव, कि अगर जो रियलिटी है वो ऑब्जेक्टिव होगी, इफ रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमंस आर सब्जेक्टिव, अगर रियलिटी ऑब्जेक्टिव है तो इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमंस और सब्जेक्टिव क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, जो रियलिटी ऑब्जेक्टिव है वो इंडिपेंडेंट है ह्यूमंस पे, और जो सब्जेक्टिव है वो ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट की गई है, बनाई गई है। ओके, तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, ही किसका, ऑन्टोलॉजी का। ऑन्टोलॉजी क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज रियलिटी, वास्तविकता में रियलिटी क्या है, क्या एग्जिस्ट कर रही है रियलिटी, है ना। इट डील्स विद क्वेश्चंस लाइक, और इसके क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, बस याद रख लीजिए, सिंगल का क्या होगा, रियल, सिंगल का रियल लिख लीजिए शॉर्ट नोट में, और मल्टीपल का रिलेटिव, है ना। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पीनेस पे हम बात करते हैं, इफ वी स्टडी हैप्पीनेस, अगर हम खुशियों की स्टडी कर रहे हैं, वन पीपल माइट से हैप्पीनेस इज द सेम बायोलॉजिकल फीलिंग फॉर एवरीवन। अब एक पर्सन कह रहा है कि जो हैप्पीनेस है ना वो सबके लिए एक बायोलॉजिकल फीलिंग है, बायोलॉजिकल फीलिंग है मतलब अंदर से ही आती है, मतलब हंसी सबके लिए एक बराबर है। और वहीं पे तो ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी है कि उसने बोल दिया कि सबके लिए एक जैसी है, तो ऑब्जेक्टिव में आ गया वो।
और अनदर माइट से ईच पर्सन डिफाइन हैप्पीनेस डिफरेंटली, कि और फिर दूसरा वहीं पे कह रहा है कि सबके लिए हैप्पीनेस अलग अलग होती है। तो यहाँ पे जब उसने हैप्पीनेस में इन डेप्थ गया, वो इन डेप्थ गया तो वो सब्जेक्टिव रियलिटी हो गई, है ना। तो ऐसे ही होता है। तो अब हम बात करेंगे एपिस्टेमोलॉजी की। व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी, हाउ कैन वी नो दिस रियलिटी, और कैसे हम ये रियलिटी को जानते हैं। इफ आंसर्स ओके, इट आंसर्स। अब एपिस्टेमोलॉजी, जो एपिस्टेमोलॉजी है इसकी बात करें तो ये सब एक ही साथ एक ही क्वेश्चन में मर्ज होके आएगा। तो एपिस्टेमोलॉजी, हाउ कैन वी नो दिस रियलिटी, हाउ इज नॉलेज क्रिएटेड, कैसे बना है। तो एपिस्टेमोलॉजी में मतलब हाउ वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। हाउ कैन वी नो दिस रियलिटी, हाउ इज द नॉलेज क्रिएटेड, व्हाट कम्स इन अ वैलिड नॉलेज, क्या आता है मतलब ये इन डेप्थ में जाएगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट, क्या रिलेशनशिप होता है रिसर्चर और पार्टिसिपेंट में। रिसर्चर वो होता है जो अपनी स्टडी को कंडक्ट करता है, और किस पे कंडक्ट करता है, पार्टिसिपेंट्स पे और सिनेरियो पे। तो वहां पे भी पार्टिसिपेंट ही उसमें आते हैं, जो लोग वहां पे होते हैं उस टाइम पे। एग्जाम्पल की बात करें तो इफ वी वांट टू नो अबाउट हैप्पीनेस, इसमें भी हम हैप्पीनेस का एग्जाम्पल ही लेके चल रहे हैं। तो वन रिसर्चर में एक रिसर्चर अपनी स्टडी में पता लगाता है कि हैप्पीनेस जो है वो ओनली ट्रस्ट न्यूमेरिकल स्किल्स, कि वो न्यूमेरिकल स्किल्स में सबका हैप्पीनेस का कुछ क्वेश्चन पूछता है और न्यूमेरिकल स्किल्स में। और अनदर कहता है कि ट्रस्ट पर्सनल स्टोरीज, वो सबकी पर्सनल स्टोरी सुनता है कि फिर उन्हें हैप्पीनेस कब हुई, ये क्या मतलब होता है हैप्पीनेस का। तो द डिफरेंस कम्स फ्रॉम एपिस्टेमोलॉजी। तो ये बताना चाहिए कि जो डिफरेंस जहाँ से पता होता है ना, वो एपिस्टेमोलॉजी होती है। क्या होती है एपिस्टेमोलॉजी, जहाँ से डिफरेंस आता है। अब आता है मेथोडोलॉजी, हाउ डू वी स्टडी दिस रियलिटी। अब एक बार रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं। ऑन्टोलॉजी में क्या था, व्हाट इज रियलिटी। एपिस्टेमोलॉजी में क्या था, हाउ दिस रियलिटी इज एग्जिस्टेड। और मेथोडोलॉजी में क्या है, हाउ डू वी स्टडी दिस रियलिटी। अब हमें डू, यहाँ पे जो वर्ड आया है ना, डू वी रियलिटी, अब हम कैसे स्टडी को मतलब स्टडी करेंगे, है ना। तो इट इंक्लूड रिसर्च स्ट्रेटजीज, हमारे हम मतलब हम मीन्स रिसर्चर्स है यहाँ पे। रिसर्चर कुछ यहाँ पे स्ट्रेटजीज बनाएगा। सबसे पहले रिसर्चर क्या बनाएगा, अपनी स्ट्रेटजीज बनाएगा, डेटा कलेक्शन टेक्निक्स बनाएगा, कहाँ कहाँ से वो डेटा लेगा अपनी स्टडी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, टेक्निक्स क्या क्या होगी उसकी, एनालिसिस मेथड क्या क्या वो लेगा। और दो, अब यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन पता चलेगा, अगले चैप्टर में डीपली होगा। क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हमेशा ही सर्वे होता है, और इंटरव्यू जो होता है वो क्वालिटेटिव में होता है। इंटरव्यू क्वालिटी के होते हैं, ऐसे कहिए, याद कर लो, है ना। अब होगा पॉजिटिविस्ट पैराडिग्म। तो पॉजिटिविस्ट पैराडिग्म में आएगा, the positivist paradigm believes that the world exists is an objective कहाँ तुम्हारा The positivist paradigm believes that the world exists in the objective. जो पॉजिटिविस्ट पैराडिग्म होगा ये इसमें माना जाएगा कि जो वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहे ऑब्जेक्टिव है, मेजरेबल है, ये मेजर किया जा सकता है, ऑब्जर्वेबल है, ऑब्जर्वेबल मैनर में है, जस्ट लाइक द फिजिकल साइंसेस। अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविज्म ह्यूमन बिहेवियर कैन बी स्टडीड in the same way we study chemical reactions of physical forces. ह्यूमन बिहेवियर का इसमें पता है पॉजिटिविज्म में ऐसा माना जाता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है ना वो ऐसा है कि केमिकल रिएक्शंस जैसे सॉल्व हो जाते हैं ना, सॉल्व हो जाते हैं वैसे ही ये ह्यूमन का बिहेवियर भी है, सीधा है बिल्कुल। बट ऐसा ये पॉजिटिविज्म में ऐसा दावे किए गए, बट ऐसा एकदम एक्चुअल तो स्टडी में नहीं पता चल पाया और ऐसा नहीं है फिर। तो पॉजिटिविस्ट बिलीव्स देयर इज अ सिंगल ट्रूथ। पॉजिटिव में हम बिलीव करते हैं कि वहाँ पे सिंगल ट्रूथ है। दिस ट्रूथ कैन बी डिस्कवर थ्रू द सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। न्यूमेरिकल डेटा, इसमें न्यूमेरिकल डेटा पे फोकस किया जाता है। एक्सपेरिमेंट्स रिवील द ट्रूथ एक्यूरेटली, जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वही ट्रूथ है भाई। द रिसर्चर में रिटेन न्यूट्रल। फॉर एग्जाम्पल इफ वी वॉन्ट टू स्टडी एग्जाम एंजाइटी,
A positivist will use the tools like standardized test or physiological methods like heart rate, GSR. Statistical analyze them. The idea is that anxiety can be measured objectively. Simple example study depression is giving a standardized depression scale 200 people and statistically measure the score. इसमें बेसिकली यही है कि इसमें मेजरमेंट वाले टेस्ट अपनाए जाएंगे जैसे हो गए हैं क्वेश्चन रेटिंग स्केल्स ये होते हैं इनका नाम याद करना है क्वेश्चन होता है रेटिंग स्केल्स होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज इसमें इंटरव्यूज नहीं होते पर क्वेश्चन और रेटिंग स्केल्स और डेटा इज एनालाइज यूजिंग स्टैटिकल टेक्निक्स होते हैं अब ऑन्टोलॉजी फिर से आ गई है नेचर ऑफ रियलिटी इसमें हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे उधर हमने नहीं देखी थी रियलिटी इज सिंगल ऑब्जेक्टिव एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन तो इसकी डेफिनेशन लिख ली नहीं है कि रियलिटी क्या है रियलिटी इज अ सिंगल ऑब्जेक्टिव एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बिहेवियर कैन बी मेजर्ड जस्ट लाइक अ फिजिकल ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस लेवल एग्जिस्ट अ मेजरेबल बायोलॉजिकल फैक्ट हार्ट रेट कॉर्टिसोल एपिस्टोमोलॉजी की बात करें तो हाउ वी नो रियलिटी ट्रूथ इज डिस्कवर्ड थ्रू observation method measurement and experimentation researcher must be neutral detached or unbiased for example if 200 students take a stress scale the same scale should produce the same result regardless who gives it अब मेथडोलॉजी पे फिर से आ जाते हैं तो इसमें भी क्वांटिटेटिव मेथड ही अप्लाई होंगे एक्सपेरिमेंट सर्वे स्टैंडर्डाइज टेस्ट फिजियोलॉजिकल टेस्ट तो टेस्ट वाले होंगे एक्सपेरिमेंट्स सर्वेज standardized scales or physiological tests aesthetical methods post positivist पोस्ट पॉजिटिविस्ट पैराडिग्म की बात करें तो पोस्ट पॉजिटिविस्ट एग्री करते हैं कि रियलिटी एग्जिस्ट करती है बट दे आर्ग्यू रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है बट वो आर्ग्यू करते हैं कि ह्यूमंस कैन नेवर नो इट परफेक्टली पर वो पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो है वो कहते हैं कि ह्यूमंस जो है वो कभी भी नेवर नो इट परफेक्टली पर ह्यूमंस इसको कभी भी परफेक्टली नहीं जान पाएंगे our perceptions जो हमारे our perceptions and methods always contain some error क्योंकि जो भी perception होंगे methods होंगे वो हमेशा contain करेंगे some error so truth is probabilistic not absolute कि जो truth होगा वो probabilistic कभी भी absolute नहीं होगा पोस्ट पॉजिटिविस्ट की बात करें तो स्पेस फ्रॉम बोथ नंबर्स एंड एक्सपेरिमेंट्स दे ऑफन कंबाइंड मेथड्स मेजर्ड मेथड्स to reduce error. They also recognize the researcher's briefs, background, and bias influences the research process. For instance, while studying anxiety, a post-positivist may use the questionnaires to assess severity but will also include interview because the questionnaire cannot be captured everything these combinations help them to understand anxiety more accurately simple example study anxiety using questionnaires follow up interview because questionnaires alone cannot give the full forms मतलब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोच का मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है क्वांटिटेटिव अप्रोच जो होती है बेसिकली वो क्वेश्चनर्स पे होती है फिजिकल स्किल्स पे होती है इसमें सर्वे मेथड होता है और इस पे हम ये नहीं पूरा इस पे हमारा पूरी रिसर्च वैल्यू एकदम एक्यूरेटली नहीं हो सकती क्योंकि क्वालिटेटिव भी अपनी ही जगह जरूरी है जितनी क्वांटिटेटिव है तो यही है सिंपल एग्जांपल की बात करें तो स्टूडेंट्स एंजाइटी यूजिंग क्वेश्चनर्स फॉलो अप इंटरव्यू बिकॉज क्वेश्चनर्स अलोन कैन नॉट गिव द फुल ट्रूथ जैसा कि ये एग्जांपल है बहुत अच्छा सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हमें कोई स्टूडेंट्स की एंजाइटी को भापने का टेस्ट लेना है तो हम क्वेश्चनेयर आधों को थमा दें आधों से इंटरव्यू करें तो क्वेश्चनेयर वालों का पूरा भी नहीं हमें सही मान सकते और नहीं इंटरव्यू वालों का तो यहीं पे ये डिफरेंस आता है ऑन्टोलॉजी की बात करें तो सिंगल रियलिटी ये रिपीट तो हो गया है और आई क्यू एग्जिस्ट बट IQ टेस्ट हैज मेजर्ड एरर IQ तो एग्जिस्ट करता है पर पता है हर एक जो भी पर्सन अपना IQ टेस्ट करवाते हैं ना कभी भी ना आप उसका एकदम परफेक्टली मान नहीं सकते हो क्योंकि कुछ ना कुछ तो हर चीज़ एरर में रहता ही है एपिस्टोमोलॉजी की बात करें तो इसमें प्रोबेबिलिटिक मेन है तो ये कीवर्ड के लिए कि एपिस्टोमोलॉजी में हमेशा ही नेवर एब्सोल्यूट रहेगा यूज द
इसमें जो मेथड यूज होगा ये आप नाम याद कर लीजिए, ट्रायंगुलेशन मेथड, ट्रायंगुलेशन मेथड, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, ट्रायंगुलेशन मेथड। रिसर्चर acknowledges bias but tries to measure it। मेथोडोलॉजी की बात करें, मोस्ट क्वालिटेटिव, सम क्वांटिटेटिव, मिस, ओके, हाइपोथेसिस होता है। और ये लाइन तो इतनी अच्छी है कि पूछिए मत, इसको तो घोल के पी जाइए बस देखते। सर्वे, इंटरव्यूज, एक्सपेरिमेंट्स, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ये आपको क्वांटिटेटिव में हर जगह लिखनी है, जिसको कहते हैं हर जगह दिखे तो अपना ही बस काम तमाम है। तो बस ये सर्वे, इंटरव्यू, मैं इसका एक शॉर्ट फॉर्म बना देती हूँ यहीं पे ही, जल्दी याद होगा। SIEO, 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 ये मेरी शॉर्ट फॉर्म है ताकि आप लोगों को जल्दी याद हो। SIEO, CO, कोरियन लोगों का नाम ऐसे ही होता है ना, SIEO, CO, है ना, CO सुई धागा से सिलने को भी कहते हैं, तो CO, SIEO, CO। तो क्वांटिटेटिव में CO आएगा, सर्वे, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओके। तो CO, सर्वे, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो अब मैं बात करती हूँ कंस्ट्रक्टिव पैराडिग्म की। कंस्ट्रक्टिव पैराडिग्म की, तो कंस्ट्रक्टिव आइडियाज होते हैं इसमें, मतलब आर्ग्यूमेंट होंगे, और तो आइडियाज होंगे जब भी तो आर्ग्यूमेंट होंगे। देयर इज नो सिंगल रियलिटी, यहाँ पे कभी भी एक सिंगल रियलिटी नहीं होती है। यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है देयर ओन रियलिटीज, सबकी अपनी अपनी सच्चाई को, अपने अपने एक्सपीरियंसेस को, है ना, कल्चर को, रिलेशनशिप्स को, इंटरप्रिटेशंस को। तो यहाँ पे भी मैं कंस्ट्रक्टिविज्म की थोड़ी शॉर्ट फॉर्म बनाती हूँ। मेरे को तो मतलब आप लोगों को याद करवाने में, मतलब मैं, और मुझे डेफिनेटली मैं चाहूँगा आप लोगों को याद हो जाएगा कि CO क्वांटिटेटिव में आता है, और कंस्ट्रक्टिविज्म में आता है, ओह बैटरी डाउन हो गई, कंस्ट्रक्टिविज्म में आता है ECRI। मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ कोई, भाई बहुत अच्छे से याद करना है, पेपर आ रहा है और यहाँ से आपने पढ़ लिया तो समझो एक चैप्टर क्लियर कट है, दिमाग में चल जाएगा अच्छे से, इंग्लिश हिंदी बोथ। तो ECRI मतलब एक्सपेरिमेंट, सॉरी स्लिप ऑफ अ टंग, एक्सपीरियंस, कल्चर, रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, एक्सपीरियंस, कल्चर, रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन। और अकॉर्डिंग टू द व्यू ट्रुथ इज सब्जेक्टिव, और इसमें ट्रुथ जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा। ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जरूर लिखना है, सब में आता है ये, क्या सब्जेक्टिव है क्या ऑब्जेक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव बिलीव करते हैं रियलिटी इज क्रिएटेड थ्रू द मीनिंग मेकिंग, ये भाई ये तो बिल्कुल सही मुझे पॉइंट लगा, रियलिटी इज क्रिएटेड थ्रू द मीनिंग मेकिंग, पर्सनल एक्सपीरियंसेस एट सेंटर, रिसर्चर एम टू अंडरस्टैंड पीपल लिव द एक्सपीरियंसेस, द बेस्ट मेथड टू इन्वॉल्व डीप रिलेटिव reflective qualitative approaches, survey, interview, narrative, life histories, okay. For example, two siblings may remember the same childhood very differently. Our constructivism would say that both are correct because each person construct meaning uniquely. Okay. Simple as example की बात करें तो two siblings remember the same childhood differently. Both are correct from their perspective. Okay. Both are correct. No one is strong. Okay. Psychology का example दूँ तो study how people make sense in their diverse experience through the personal stories। अब दोनों अलग अलग ही तो बात करेंगे, है ना, तो इसलिए कि क्यों हुआ भाई क्यों हुआ। ऑन्टोलॉजी की बात करें तो रियलिटी इज मल्टीपल नॉट सिंगल, इसमें था ना कि व्हाट इज रियलिटी, तो व्हाट मतलब व्हाट में तो सबका ये व्हाट अलग अलग होगा। पीपल कंस्ट्रक्ट देयर ओन रियलिटीज बेस्ड ऑन कल्चर, अपब्रिंगिंग, इमोशंस। एग्जाम्पल, दो स्टूडेंट में हैव दैट सेम टीचर, दो स्टूडेंट है वो एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं पर दोनों अलग अलग कहेंगे इतना स्ट्रिक्ट है, खड़ूस है, कोई कहेगा इतने ज़्यादा हेल्पफुल है, इतने अच्छे नेचर के। तो दोनों का जो है बिहेवियर बिल्कुल ही अलग है, उनको बताने का उनके बारे में। एपिस्टेमोलॉजी का को क्रिएटेड होता है, रिसर्चर कैन नॉट न्यूट्रल होता है, ओके ओके ओके, मीनिंग मेकिंग होती है इसमें। और क्रिटिकल पैराडिग्म की बात करें तो इसमें कोर आइडिया, क्रिटिकल पैराडिग्म में रियलिटी इज शेप्ड बाय पावर, इनक्वालिटी, स्ट्रक्चर, ये सब होगा।
और पार्टिसिपेंट्री पैराडिग्म में जो होगा वो को रिसर्चर होगा। ये वाला मैं देखती हूँ अभी आपके सिलेबस में है अभी या नहीं, है ना। तो अब मैं बात करती हूँ 44 पेज नंबर पे लाते हैं डायरेक्ट। 44 ये रहा ऑन्टोलॉजी। मुझे पता था ये पेज नंबर, तो मैंने एक्सियोलॉजी का रोल्स आते हैं इसमें वैल्यूज के, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम इफेक्ट डाल के। आई थिंक ज़्यादा डाल दिया ना मैंने जूम इफेक्ट। तो फिलोसफी ऑफ एक्सिम्स ऑफ इंक्वायरी में भी ये मैंने करवा दिया है। बेसिकली जो होता है इस इनकी मैं बात करूँ तो पॉजिटिविज्म हो गया है, इम्प्लीकेशंस हो गई, पोस्ट पॉजिटिविज्म, वो पॉजिटिविज्म। और ये याद रखना है कि पोस्ट पॉजिटिविज्म जो दिया है वो लिंकन एंड क्यूबा ने दिया है। इनके साइंटिस्ट को तो के नाम याद रखने हैं। अच्छा चलो अब एक शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं कि पैराडिग्म किसने दिया था। चलो बताओ 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 बताओ। थॉमस कुर्ट ने दिया था। किसने दिया? थॉमस कुर्ट ने दिया था, ये पता होना चाहिए ना। और लिंकन एंड क्यूबा ने ये दिया है। इसके बाद ये पूरा हो गया है रिलेटिविज्म। रिलेटिविज्म को ही कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। मल्टीपल रियलिटीज होती हैं इसमें, यही सब पार्टिसिपेंट्री रियलिटी को हाँ है ये। और इसकी पार्टिसिपेंट्री रियलिटी किसने दिया है? हिरोन एंड रीजन ने, वो भी 1997 में दिया है। एपिस्टोमोलॉजी हो गया, लिंकन एंड क्यूबा का नाम जरूर लिखना है, ये सब रिपीटेड है, ये करवा चुकी हूँ मैं। बता आपको लिखना है एंसियोलॉजी में रोल्स वैल्यूज आते हैं इंक्वायरी के, लिंकन और क्यूबा का नाम लिख दीजिएगा। एंसियोलॉजी क्या एड्रेस करती है? फ्री वैल्यू पे होती है क्योंकि इसमें रोल्स वैल्यूज आते हैं। फ्री वैल्यू, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, ओके ओके। तो ये चैप्टर बेसिकली आपका कवर अप हो गया है इस वन शॉट वीडियो से। इसमें यही पोस्ट पॉजिटिविज्म इन सब पे डीपली बात की गई है इनमें। ठीक है, तो ये चैप्टर हो चुका है आपका कवर अप। और आप लोग इस चैप्टर की लेंथ से मत डरिए क्योंकि ये आपको समझ आ गया है तो फिर आपके लिए सही है। क्योंकि ये एक ही बात को ये अलग अलग वे और पर्सपेक्टिव में बता रहे हैं डिफरेंशिएट करके, इसलिए बहुत लेंथी लग रहा है, बट इतना लेंथी ये है नहीं है। ठीक है, तो मैं अब आती हूँ दूसरे चैप्टर पे। कि वही वर्ड्स वही चीज़ें रिपीट हो रही है बट दूसरे सेंसेस में हो रही हैं, तो वो दिमाग में जाके कोलैप्स हो जाएगा। तो ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड टाइम पे हम ऐसा मैशअप सीरीज और क्विक सीरीज चला रहे हैं, तो उसमें जल्दी आपका हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा। अब तो ग्रॉसरी आ गई है, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट है इस चैप्टर्स के, चैप्टर के सॉरी इस चैप्टर के ना। तो अब मैं आपको ये चैप्टर जो अब मैं करवाने जा रही हूँ इसकी वेटेज बनेगी ज़्यादा, मतलब इसकी तो पढ़ाया जो मैंने उसका तो है ही है। तो चैप्टर नंबर 3 इसी का कनेक्शन में है ये चैप्टर, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। तो अब मैं इसको कवर कराऊंगी। ये वन शॉट वीडियो आने वाली है, इसमें जितने चैप्टर्स हो जाएंगे आज हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर नहीं कल भी आएगा बट अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में डीपली से आप लोगों को पढ़ा देती हूँ ताकि आप लोग ना इस ये चैप्टर है ना, आप इतना लिखो इतना लिखो इतना लिखो, फुल मार्क्स ले लो। तो हम धीरे धीरे चलेंगे अपनी वीडियो की तरफ। अब बिना किसी डिले के आपको पूरी वीडियो देखनी है, चाहे 2 घंटे की हो 3 घंटे की हो, पूरा आपको समझ आ जाएगा, मुझे पक्का पता है। और ये वीडियो आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो आप हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 3 पे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोचेस। अप्रोचेस भी हम कह सकते हैं और रिसर्च भी कह सकते हैं, रिसर्च एक अप्रोच ही होती है क्योंकि अच्छा व्हाट इज द डिफाइन बिटवीन रिसर्च एंड अप्रोच। तो रिसर्च इज अ वे ऑफ टेकिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड knowing the patterns, and approach is the systematic way to approach the research. Okay, बिहेवियर। ओके, तो अब हम करेंगे बात बिहेवियरिज्म एंड ह्यूमैनिटिज्म पे। बिहेवियरिज्म एंड ह्यूमैनिटिज्म इसमें बहुत आएगा तो मैं आपको बताती रहूंगी, पर अभी हम बात करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की। तो क्वांटिटेटिव
कि हम सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव क्या होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च मैं इसमें से आपको बता देती हूँ, पर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव की एक पीडीएफ भी है मेरे पास, मुझे शॉर्ट्स नोट ओपन कर लेती हूँ यहाँ पे, इससे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, एक रैपिड रिवीजन हो जाएगी, रैपिड रिवीजन हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ यहाँ से भी करा दूँ। ओके तो रैपिड रिवीजन में फाउंडेशन ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी का फाउंडेशन ऑफ, तो अब मैं बना रही हूँ क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये यही चैप्टर है जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, यही चैप्टर है, बट यहाँ पे आप लोगों को इन डिटेल में, और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं आपको मोस्ट क्लियर एंड क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए तो बेसिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च डेफिनेशन, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में एक ही नाम है ना, बट नहीं अब नहीं होगा। क्वांटिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स न्यूमेरिकल डेटा, ये इन्वॉल्व होती है बेसिकली न्यूमेरिकल डेटा, यहीं से रखते जाएंगे और इनका फॉर्मेट बनाएंगे, रटना नहीं है, समझते जाएंगे ना, न्यूमेरिकल डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस को। तो अब यहाँ पे इसकी एक शॉर्ट फॉर्म बनेगी NDCA, ये पाती है ना, उसके बीच में सी लगा दो, और सी गाली वाली मत लगाना ओके तो पर NDCA न्यूमेरिकल डेटा कलेक्शन एनालिसिस, न्यूमेरिकल डेटा कलेक्शन एनालिसिस। तो कोई भी पूछे व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च, डू यू कैन डिफाइन इन वन लाइन क्वांटिटेटिव रिसर्च, तो यस, quantitative research involves numerical data collection analysis, numerical data collection analysis, okay, it aims to measure साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, और इसका एम क्या होता है, मेजर करना, क्या मैंने शुरुआत से ही बताया हुआ है, क्वांटिटी को हमेशा मेजर करते हैं ना, तो नाम से पता चल रहा है, इट एम्स टू मेजर साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, इट एम्स टू मेजर साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, टेस्ट हाइपोथेसिस, और ये टेस्ट कहता है हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस बेसिकली होता क्या है, कितनी बार बना रखा है, व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट, है ना, तो इसमें आता है हाइपोथेसिस एंड जनरलाइज फाइंडिंग्स, ओके, तो ये हो गया, तो ये वाला पॉइंट कैसे याद रहेगा, इट एम्स टू मेजर साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, टेस्ट हाइपोथेसिस एंड जनरलाइज फाइंडिंग, टेस्ट THGF, तो ओ GF जनरलाइज फाइंडिंग्स, ओके 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 वो अलग ही ट्रिक बन रही थी, टेस्ट हाइपोथेसिस एंड जनरलाइज फाइंडिंग्स, ओके, तो ये दो पॉइंट आप मैंने ऊपर कर दिए हैं, आप आईज क्लोज करो और दिमाग में मेमोराइज करो, क्योंकि लर्निंग के साथ साथ समझ भी आ रहे हैं ना, तो लर्न हो जाएंगे। देखो मैं भी आप लोगों को बिना देखे बता रही हूँ, क्वांटिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स न्यूमेरिकल डेटा collection, numerical data collection analysis, or it aims to measure psychological traits and hypothesis and generalized test. अब बात करते हैं रूटेड इन पॉजिटिविज्म, और ये पॉजिटिविज्म अभी पढ़ के आए हैं, पता है ना उसमें क्वांटिटेटिव का ज्यादा रोल था, तो पॉजिटिविज्म और एम्पायरिसिज्म जो होता है वो अज्यूम करता है रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव एंड मेजरेबल, वो क्या अज्यूम कर रहा था कि रियलिटी जो है वो पॉजिटिविज्म है, और एम्पायरिसिज्म है जो पूरा मतलब रूट कर रहा था पॉजिटिविज्म एंड एम्पायरिसिज्म में, और अज्यूम कर रहा है रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव एंड मेजरेबल, बट मेथोडोलॉजी में वहीं पे मेथोडोलॉजी में अप्रोच कह रहे हैं कि यूजेस स्ट्रक्चर डिजाइन लाइक एक्सपेरिमेंट, मेथोडोलॉजी में वहां पे कहा जा रहा था कि वहां पे एक्सपेरिमेंट होंगे, सर्वे होंगे, कोरिलेशनल स्टडी होती है, तो ये वाला पॉइंट रूटेड इन positivism and empiricism, it assumes reality is ऑब्जेक्टिव, वहां पे क्या assume हो रहा था, रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव एंड मेजरेबल, तो रूटेड इन पॉजिटिविज्म एंड एम्पायरिसिज्म एंड इट अज्यूम्स रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव एंड मेजरेबल। मेथोडोलॉजी में एक्सपेरिमेंट, सर्वे, कोरिलेशनल स्टडीज आती है, एम्प्लॉय टूल्स होते हैं सच एज क्वेश्चनेयर्स होते हैं, रेटिंग स्किल्स होते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं, डेटा इज एनालाइज यूजिंग स्टैटिकल टेक्निक्स होता है, रिसर्च क्वेश्चंस की बात करें तो बेस्ट सूटेड फॉर क्वेश्चंस लाइक हाउ मच टू व्हाट एक्सटेंट, फॉर एग्जांपल मेजरिंग हाउ गेमिंग अफेक्ट स्टूडेंट क्रिएटिविटी यूजिंग न्यूमेरिकल
कोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च की हम बात करें तो क्लियरली डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चन, इज इम्पैक्ट ऑफ योगा ऑन मेंटल हेल्थ यूजिंग स्टैंडर्डाइज यूजिंग स्किल्स। रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग की बात करें तो टू जनरलाइज फाइंडिंग्स टू अ लार्ज पॉपुलेशन। अब इसमें बैटरी डाउन हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो अभी कमिंग आएगी थोड़ी देर बाद चार्ज करने के बाद। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर गेटिंग more and more and more valuable information. Thanks for watching. Okay.